वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है, ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे, जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे, और जो फ़ैसला कर रहे हैं तकलीफ़ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। पेट्रोल महंगा या सस्ता, अब हर रोज नई कीमत होगी। हुकूमत का बड़ा फैसला, हर रोज सरप्राइज मिलेगा। ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में एक दिन भी पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। ऑयल सेक्टर में नाजायज मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई होगी। अली परवेज मलिक का आहिस्ता आहिस्ता कीमतें पेट्रोल कंपनियों के हाथ में देने का भी ऐलान। पेट्रोल की कीमतों का योमिया तयन मुस्तरद, पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल की धमकी दे दी। हुकूमत फैसला वापस ले वरना अगले हफ्ते मुल्क घेरे हड़ताल होगी। पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला बेवकूफाना करार दे दिया। पेट्रोल और डीजल कितने महंगे होंगे, नई कीमतों का ऐलान कुछ ही देर में। अवाम की नजरें हुकूमत पर, ओगरा ने समरी तैयार कर ली। आलमी मंडी में तेल को आग लग गई, खाम तेल की कीमतें मजीद बुलंद। अमरीकी खाम तेल WTI $79 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल ब्रंट क्रूड की कीमत बढ़कर $84 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आज़ाद कश्मीर किसी की जेब में नहीं, कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा कश्मीर में एहतजाज करने वाले और रियासत दोनों कानून का एहतराम करें और अवाम को तकलीफ न पहुंचाएं। अवाम 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इलेक्शन मुहिम से खिताब में वफाकी वजीर के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। ईरान जंग में सालिसी का किरदार अदा किया। सालिसी की कोशिशों में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन हमारा निहायत काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शोबा सेहत में $44 करोड़ के मुआहदे हुए। शोबा सेहत में मुआहदे खुशाइंद हैं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन मुतहर्रिक, अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। फ़रीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। आपना हरमज़ पर कंट्रोल की जंग में शिद्दत आ गई। ईरानी फौजी अड्डों पर अमरीकी बमबारी, बिजली घर, कई दीगर अहम तंजीबात तबाह। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हुए। बंदर अब्बास में बिजली घर को नुकसान हुआ। बंदर अब्बास पर रेलवे जंक्शन और बंदर खमीर में 3 पुल तबाह। सेंटकॉम का कहना है कि यह आपना हरमज़ में हमलों का जवाब है। ईरान के कतर, बहरीन और कुवैत में जवाबी हमले। बहरीन में सखैर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को उड़ा दिया। शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम फ़ज़ाई अड्डे के रडार निज़ाम पर ड्रोन्स दाग दिए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ईंधन के ज़ख़ीरे को भी निशाना बनाया। ईरान ने पावर और डिसलिनेशन प्लांट पर हमला किया। कुवैत का मौक़िफ़, कहा हमलों से मुतअद्दिद अहम तनसीबात में माली नुकसान हुआ, एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। शाम भी अमेरिका ईरान जंग की लपेट में आ गया। ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर में ईरान का शाम में अमेरिकी कमांडर सेंटर पर हमला। अलतरफ में अमेरिकी रडार सिस्टम और मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स तबाह किए जाने का दावा। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों की हलाकत का भी खदशा। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
ईरान से सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए, बातचीत जारी है, तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर मसाइल के सिफारती हल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। हम ईरान को किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी मकाम पर निशाना बना सकते हैं। ईरान पर हमलों का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने टाइन धलकोट के मुकाम पर फायरिंग की। सरदार तनवीर इलियास के जाती मुहाफ़िज़ जाम बहक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी फैसल मुमताज़ राठौर के काफिले को हादसा। पुलिस स्क्वाड की गाड़ी खाई में जा गिरी। कांस्टेबल जाम बहक, 6 एहलकार जख्मी। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनू और गिरदुरवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान कार्रवाइयों में 24 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से था। हलाक खारिजी मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। खारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमलों के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की फोर्सेस की सताइश। बनू में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान की आलमी सतह पर पजीराई। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के खिलाफ फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का इतराफ़। कहा ऑपरेशन शबान तवीलुल मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिज़ाइन किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क तबाह और बलूचिस्तान में रियासती रिट बहाल होगी। मस्बत असरात न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्की अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरतब होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर यह खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की तरफ कदम होगा। पंजाब में प्रोग्राम अपनी छत महफूज छत का इफ्तिताह। मंसूबा सानेहा कान्हा के शहीद बच्चों के नाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किस्त भी कम करा दी। कहा शहरी 5 लाख का बिलासूद कर्ज ले सकेंगे। इजाफी कमरे, दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख का लोन मिलेगा। पाकिस्तान स्वीडन ज़राई शोबे में शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। तहकीक, सरमायाकारी और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। ज़राई ताउन को नई वुसअत देने का अज़्म। राना तनवीर हुसैन की स्वीडिश कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राई शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान ज़राई शोबे में स्वीडन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड AI ताउन तंजीम के बानी अरकान में शामिल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शंघाई में तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे पर 29 ममालिक ने दस्तखत किए। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मसनूई ज़हानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना रसाई की अहमियत पर जोर दिया। एंडी ब्रनहम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुकर्रर। केयर स्टारमर की जगह बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया। चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। सदर ट्रंप के अमेरिकी इलेक्शन में चीनी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और FBI को चीन से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा इंतखाबात से मुताल्लिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासीफाई की जाए। चीन ने अमेरिकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन में बारिशों की खबर दे दी। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बरसात होगी। नशेबी इलाके, ज़ेर-ए-आब, अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा।
पाकिस्तान की पहली रोरो शिपमेंट से 2000 से जायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। एमवी ग्रैंडे शंघाई कामयाबी से कराची पोर्ट के KGTML टर्मिनल पर लंगरअंदाज हो गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार ने जहाज के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संगे मील करार दे दी। पाकिस्तानी आमों की मिठास ने पाक अमेरिका दोस्ती को मजीद मीठा कर दिया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने में मैंगो फेस्टिवल, अमेरिकी इंतजामिया के अरकान, पाकिस्तानियों और दीगर सफारती अहदेदारान की भरपूर शिरकत। पॉलिसी साजों, थिंक टैंक भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख और उनकी अहलिया ने शुरका का इस्तकबाल किया। कौमी टेस्ट टीम का दौरा है वेस्ट इंडीज। टोबागो में शाहीनों की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। करोड़ों शायकीन की नजरें फैसला कुन मौके पर मरकूज। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। टॉम क्रूज और रोबी विलियम्स समेत दीगर फनकार रंग जमाएंगे। फ्रांस और इंग्लैंड कल ब्रॉन्ज फाइनल में मद्दे मुकाबल होंगे। और कनाडा के जंगलात ने खौफनाक आतिशज़दगी। धुएं ने न्यूयॉर्क को अपनी लपेट में ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कबल न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी। धुएं के बायस अर्जेंटीना और स्पेन के मैच के दौरान खिलाड़ियों को दुश्वारी का सामना हो सकता है। बारिश ही न्यूयॉर्क में धुएं के बादलों का खात्मा कर सकती है।